हाय गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सरफेस लैंडमार्क ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के जो सरफेस लैंडमार्क्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, हम जब स्टडी करेंगे तो हम इसके फ्रंट वाले पोर्शन के साथ साथ इसके जो लेटरल या साइड वॉल्स हैं इनकी भी स्टडी करेंगे। तो इसको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कहने की जगह अगर हम इसको एंटेरोलेटरल एंटेरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम लेटरल भी स्टडी करेंगे। एंट्रोलेटरल एब्डोमिनल वॉल कहना पसंद करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि हम इसके फ्रंट के साथ साथ इसके जो साइड्स वॉल्स हैं इनको भी स्टडी करेंगे। इसलिए हम इसको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ना कह के क्या कहेंगे, एंटेरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, ये एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? तो ये एक्सटेंड करता है स्टर्नम का जो एंड होता है, स्टर्नम का जो ये एंड होता है इसको हम बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको हम? जिफॉइड प्रोसेस। और ये जिफॉइड प्रोसेस कहाँ लाई करता है? ये लाई करता है T9 वर्टिब्रा पे। किस पे? T9 वर्टिब्रा पे ये लाई करता है। ठीक है, इस जिफॉइड प्रोसेस से लेकर और यहाँ पीबिक सिम्फाइसिस तक एक्सटेंड करती है आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? जिफॉइड प्रोसेस से लेकर पीबिक सिम्फाइसिस तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, और आपका जिफॉइड प्रोसेस कहाँ होता है? T9 वर्टिब्री पे होता है। क्या होता है? T9 वर्टिब्री पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये जो आपकी रिब्स हैं, रिब्स की जो ये मार्जिन है, ये रिब एंड्स की जो मार्जिन है, इस मार्जिन को हम बोलते हैं कोस्टल मार्जिन। इसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल मार्जिन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोस्टल मार्जिन बोलेंगे ऐसे करके। ये क्या है? कोस्टल मार्जिन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कोस्टल मार्जिन बोलते हैं। जो रिब्स की जो मार्जिन होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल मार्जिन बोलते हैं। अब देखो, यहां एक एंगल बन रहा है। ये एंगल किस किस के बीच में बन रहा है? इन कोस्टल मार्जिन के बीच में और इस जिफॉइड प्रोसेस के थ्रू। इस जिफॉइड प्रोसेस के थ्रू इन दो कोस्टल मार्जिन के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं सब कोस्टल एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम? सब कोस्टल एंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सब कोस्टल एंगल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं, ये मान लीजिए ये जो कोस्टल मार्जिन है इसके बिल्कुल टिप से, इसके बिल्कुल टिप से एक लाइन पास होता है या एक इमेजिनरी प्लेन पास होता है, और ये प्लेन L3 वर्टिब्रा के थ्रू पास होता है। L3 वर्टिब्रा के थ्रू पास होता है और इस प्लेन का नाम होता है, क्योंकि ये कोस्टल मार्जिन के मार्जिन से टच होके जा रहा है, इसलिए इसका नाम होता है सब कोस्टल प्लेन। क्या नाम होता है इसका? सब कोस्टल प्लेन। सब कोस्टल प्लेन की आप, ये एक इमेजिनरी प्लेन है जो कोस्टल मार्जिन के बिल्कुल एंड टिप से पास होते हुए जाएगा। और ये किस वर्टिब्री से पास होते हुए जाएगा ये आपको याद रखना है। या तो ये जाता है T3 के टॉप से, या फिर आप कह सकते हो सॉरी L3 के टॉप से, या फिर ये जाएगा L2 के बॉटम से। L3 का टॉप ज़्यादा प्रेफर्ड का आंसर है। ठीक है, तो L3 के टॉप से पास होता हुआ एक इमेजिनरी प्लेन जाता है जिसको सब कोस्टल प्लेन बोलते हैं। सब कोस्टल क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोस्टल मार्जिन के एंड पॉइंट से टच करते हुए पास आउट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के बारे में। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जो होता है ये L1 वर्टिब्री के बेस से पास होता है। ये L1 वर्टिब्री के बेस से पास होता हुआ ये प्लेन है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। अब हम आपको बताएंगे कि इसको ट्रांसपाइलोरिक प्लेन क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसके ऊपर होता है स्टमक, इसके ऊपर क्या होता है? स्टमक होता है। तो स्टमक का जो पाइलोरिक वाला पार्ट होता है वो यहां से आके लाई करता है ऐसे करके, वो यहाँ ऐसे करके लाई करता है पाइलोरिक वाला जो पार्ट होता है, और फिर यहीं से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है ना। तो क्योंकि स्टमक का पाइलोरिक वाला पार्ट इस यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये जो इमेजिनरी प्लेन जो L1 के बॉटम से पास हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बोलते हैं, क्योंकि स्टमक का पाइलोरिक वाला पार्ट यहाँ लाई करता है। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है, सारे एस्पेक्ट्स हम आपको डिस्कस करेंगे, और BD चौरसिया के पॉइंट्स भी आपसे उससे क्लियर हो जाएंगे, इसलिए हम इसको काफ़ी डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन आपको याद रखना है, ये L1 वर्टिब्री के बॉटम से पास होता है। ठीक है, और ट्रांसपाइलोरिक प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्टमक का पाइलोरिक वाला जो पार्ट होता है वो इस प्लेन पे लाई करता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए आगे बताते हैं आपको अम्बेलिकस के बारे में। किसके बारे में? अम्बेलिकस। ये क्या होता है? रूमिनेंट ऑफ, ये क्या होता है? अम्बेलिकस क्या होता है? रूमिनेंट होता है। रूमिनेंट होता है किसका? रूमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, जो फीटस में अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके रूमिनेंट होता है। किसी में ये एलिवेटेड होता है या फिर किसी में ये डिप्रेस्ड पार्ट होता है। क्या होता है? जनरली डिप्रेस्ड पार्ट होता है। तो ये एलिवेटेड या इरेगुलर डिप्रेशन या एलिवेशन होता है, जो कहाँ लाई करता है?
ये लाई करता है, जैसे मान लीजिए L3 वर्टिब्रा और L4 वर्टिब्रा के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ठीक है, सपोज करिए ये L3 वर्टिब्री है, ठीक है, ये L4 वर्टिब्री है, ठीक है ना, और इनके बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है यहाँ पे इसकी पोजीशन होती है, तो ये एलिवेटेड या डिप्रेस्ड इंप्रेशन होता है, और एक रूमिनेंट होता है किसका, रूमिनेंट होता है किसका, अम्बिलिकल कॉर्ड का इन फीटस, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने अम्बिलिकस के बारे में समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्यूबरकुलर प्लेन, ठीक है। ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन कहाँ से पास होता है, L5 वर्टिब्री से। कहाँ से पास होता है, L5 वर्टिब्री से। हम ये भी बताएंगे इसको ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इलियम का जो ट्यूबरसिटी वाला जो पार्ट होता है, आप इलियम के बैक पोर्शन में देखेंगे तो इस तरीके की नॉच होती है, ठीक है, इस तरीके की, इसको हम बोलते हैं इलियम ट्यूबरोसिटी। तो इलियम ट्यूबरोसिटी से पास होती हुई लाइन प्लेन होता है ये, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला जो प्लेन है ये इलियम ट्यूबरोसिटी से पास होते हुए प्लेन है, और ये L5 के थ्रू पास होते हुए जाता है, L5 वर्टिब्री के थ्रू पास होते जाता है। क्योंकि ये इलियम ट्यूबरोसिटी के थ्रू पास होता है, इसलिए इसका नाम है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। क्या नाम है इसका, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। इमेजिनरी प्लेन है, आपको ये याद रखना है कि किस वर्टिब्री के थ्रू पास होता है, L5 वर्टिब्री के थ्रू पास होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आपको बताना चाहेंगे एक एक्स्ट्रा प्लेन, हम आपको इसके बारे में एक एक्स्ट्रा प्लेन है जो इसमें नहीं है, उसके बारे में और डिस्कस कराएंगे। एक वो प्लेन होता है जो इस इलियक क्रस्ट की मार्जिन को टच करते हुए जाता है, इलियक क्रस्ट की मार्जिन को टच करते हुए जाता है। इसका नाम होता है सुप्रा क्रिस्टल प्लेन। क्या नाम होता है, सुप्रा क्रिस्टल प्लेन। ये भी आप याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सुप्रा क्रिस्टल प्लेन जो इलियक क्रस्ट की मार्जिन को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। तो हमने जिफर्ड प्रोसेस आपको बता दिया कि जो स्टर्नम का जो एंड पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, जिफर्ड प्रोसेस बोलते हैं। कोस्टल मार्जिन जो रिब्स को टच करते हुए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, कोस्टल मार्जिन बोलेंगे, ठीक है। L1 के बेस से जो प्लेन पास होता है, इमेजिनरी प्लेन जो L1 के बॉटम से ज्यादा है, उसको ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे स्टमक का पाइलोरिक वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है। सब कोस्टल प्लेन जो कोस्टल मार्जिन के बॉटम से टच होते हुए निकल के जाता है, और इसकी जो पोजीशन होगी वो L3 का टॉप या फिर L2 का बॉटम होगी। अम्बिलिकस क्या होता है, रूमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, और L3 और L4 वर्टिब्री के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है वो इसकी पोजीशन होती है। ये एलिवेटेड या डिप्रेस्ड पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन जो होता है ये L5 वर्टिब्री से पास होता है, और आप इलियम के बैक में जाके देखेंगे तो इलियम ट्यूबरोसिटी नाम का एक पॉइंट होता है, इस तरह से नॉच होती है इलियम ट्यूबरोसिटी, उससे पास होते हुए ये इमेजिनरी प्लेन होता है, इसलिए इसका नाम होता है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, ठीक है। चलिए, अब एक ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की गई है यहाँ पे, इसको बोलते हैं लीनिया सेमिलुनारिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लीनिया सेमिलुनारिस, ठीक है, लीनिया सेमिलुनारिस, ठीक है। ये क्या होती है, देखो यहाँ पे जो क्लेविकल होती है, तो मिड ऑफ क्लेविकल से पास होती हुई एक इमेजिनरी लाइन होती है, मिड ऑफ क्लेविकल से पास होती है एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो यहाँ पे नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज से पास होते हुए, नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज से पास होते हुए कहाँ जाती है, यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल तक जाके रुकती है। कहाँ तक जाती है, प्यूबिक ट्यूबरकल से तक जाके रुकती है। तो एक इमेजिनरी लाइन जो मिड ऑफ क्लेविकल से स्टार्ट होती है और नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू होते हुए प्यूबिक ट्यूबरकल पर जाके एंड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया सेमिलुनारिस, लीनिया सेमिलुनारिस, ठीक है। चलिए, कुछ और सरफेस लैंडमार्क हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले आपको जो याद रखना है वो इन प्लेन की पोजीशन याद रखनी है। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन L1, सबकोस्टल प्लेन L3 का टॉप, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन L5, ठीक है। इतने आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, कुछ और सरफेस लैंडमार्क हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। चलिए, कुछ और सरफेस लैंडमार्क हैं जिनके बारे में स्टडी करते हैं। जिफर्ड प्रोसेस हमने आपको बता दिया, जिफर्ड प्रोसेस स्टर्नम का एंड होता है, ठीक है। लीनिया एल्बा क्या होता है, लीनिया एल्बा, अगर आपने देखे होंगे कि जो एक्टर्स वगैरह होते हैं जिनके एब्स वगैरह बन जाते हैं, तो अगर आप किसी के स्टमक में, किसी के जैसे हमारे स्टमक है और ये एब्स बनते हैं, तो एब्स बनने में जो मिडिल वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे करके बहुत सारे एपिन्यूरोसिस आगे एंड होते हैं इससे, ठीक है। तो जो मिड में एक सेंट्रल लाइन बनती है स्ट्रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया एल्बा बोलते हैं, ठीक है। जिफर्ड प्रोसेस हम आपको बता दें, लीनिया एल्बा बता चुके हैं। स्टमक में जब एब्स बन जाते हैं किसी की, जो मिड लाइन जो पास होती जाती है, मिड लाइन जो पास होती जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया एल्बा बोलते हैं, ठीक है। टिप ऑफ नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्लेविकल होती है, क्लेविकल से एक इमेजिनरी लाइन जाती है जो टिप ऑफ नाइन्थ कार्टिलेज से होकर कहाँ जाके एंड करती है, प्यूबिक ट्यूबरकल पे एंड करती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनिया सेमिलुनारिस बोलते हैं, ठीक है। कोस्टल मार्जिन हम आपको बता ही चुके हैं क्या होती हैं, ठीक है।
कोस्टल मार्जिन बता ही चुके हैं। और आपके नेक्स्ट बात करते हैं इंगुइनल लिगामेंट, ठीक है। इंगुइनल लिगामेंट, तो इंगुइनल लिगामेंट जो होता है इसके बारे में डिटेल में एक अलग नए टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से। कहाँ से? एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से जाके स्टार्ट होता है और कहाँ एंड करता है? प्यूबिक ट्यूबरकल पे। कहाँ पे? प्यूबिक ट्यूबरसिटी या प्यूबिक ट्यूबरकल पे जाके एंड करता है, ठीक है। तो ये सारे थे कुछ सरफेस लैंडमार्क्स थे जो हमें पढ़ने थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्किन, ठीक है, या फिर लेयर ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, और इस वीडियो को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।